हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा था। उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल तक कर लिया था। आज हम कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड तक। ठीक है, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड का आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO। क्लियर। ये जो बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन सिर्फ OH के साथ 3 बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है। टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ये क्या करेगा, इस साइड से बॉन्ड की तरफ चेन के साथ जुड़ जाएगा। और जो CHO है वो इस तरह से बॉन्डेड होता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन। अगर मैं ऑक्सीजन बीच में लिखती हूँ तो ये OH अल्कोहल का काम करेगा। इसलिए एल्डिहाइड में ऑक्सीजन कभी भी H के बीच में और कार्बन के बीच में नहीं लिखा जाता। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं लिखा जाता, हाइड्रोजन के बाद लिखा जाता है। क्लियर। वो चेन में इस तरह से जुड़ सकता है, इस साइड से जुड़ सकता है, मतलब चेन में। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर से भी चेन बन सकती है। ठीक है, फिर अपने पास आता है देखो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बता दिया। इसका क्या होता है, CHO है। और इसका जो सफिक्स होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल से करते हैं, AL, अल से। जैसे फॉर्म मैंने ले लिया इथेनल, मिथेनल, प्रोपेनल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं इसको लेके चलती हूँ, जैसे मैंने मिथेनल बना दिया। मिथेनल नाम से पता चल रहा है, अगर मैं इसको बनाऊँ, मिथ मतलब एक कार्बन, ठीक है, ए मतलब सिंगल बॉन्ड ही होगा, और अल मतलब HO बॉन्ड, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ HCHO। क्लियर। इथेनल, इथ मतलब 2 कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। अल मतलब इसको हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो किसी भी एक कार्बन को मैं एल्डिहाइड बना दूं और कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट कर दूं, इसके पास एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो ये बन जाएगा इथेनल। प्रोपेनल में मेरे पास प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। अल मतलब उसके अंदर एक एल्डिहाइड होगा। हम तीनों में से किसी को भी बना सकते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, बीच में मिड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता ऐड, वो टर्मिनल पोजीशन पर ही ऐड होगा। तो बीच वाले को छोड़ के या तो मैं इसको एल्डिहाइड बना दूं या इसको। फिर ये बाकी जो ये 2 कार्बन इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। 2 बॉन्ड इसने बना रखे हैं तो 2 हाइड्रोजन मैंने इसके पास ऐड कर दिए। एक बॉन्ड इसने बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन इसके पास ऐड कर दिए। क्लियर। इस तरह से हम ब्यूटेनल भी बना सकते हैं, पेंटेनल भी, और लंबी चेन बढ़ा सकते हैं। अब अपने पास आता है कि मिथेनल और इथेनल को जो है ये अपने पास HCHO, CH3CHO, इनका कॉमन नेम होता है। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे भी आ सकता है कि फॉर्मल्डिहाइड बना के दिखाओ। फॉर्मल्डिहाइड को हम मिथेनल ही बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनॉल, ये IUPAC नेम है। ठीक है, तो जो फॉर्मल्डिहाइड है वो हम मिथेनल को ही बोलते हैं, और जो जहाँ पे 2 कार्बन है यानी कि इथेनल है उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड। क्लियर, क्या बोलते हैं, एसीटल्डिहाइड। याद रखना, एग्जाम के अंदर इथेनल की जगह एसीटल्डिहाइड भी आ सकता है और मिथेनल की जगह फॉर्मल्डिहाइड भी आ सकता है। अब हम करेंगे इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन। प्रिपरेशन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, कल ही हमने किया था, ऑक्सीडेशन की थी हमने। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। तो इसमें अपने पास सबसे पहले हम कर रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल से, हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने अल्कोहल के अंदर 2 किए थे, एक तो पार्शियली ऑक्सीडेशन और एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमें एक नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करनी है, और इसमें याद रखना, ये चीज़ याद रखने की है कि जितने भी हम कार्बन लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट में चेन का मिलेगा। जैसे CH3CHO, यानी कि मैंने इथेनॉल लिया। ठीक है, इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन वाला चेन लिया, तो मेरे पास 2 ही कार्बन का इथेनल बनेगा, इथेनल। फॉर्मूला सबको आता है बनाना मेंबर, इसको याद रखना कि ऑक्सीडेशन को वो करने से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा। कल आपको बताया था कि अगर अपने पास नेसेंट ऑक्सीजन है तो हम एक कार्बन के लिए लेके चलें, जैसे मैं एक मिथेनॉल ले लूँ, CH3OH लूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, कैटलिस्ट सिल्वर। 2 के लिए हम क्या लेते हैं, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब अपने पास आता है केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में मतलब इसके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, यानी कि केमिकल कौन कौन सी रिएक्शन करता है केमिकली। सबसे पहले ऑक्सीडेशन हम करेंगे। अगर एल्डिहाइड को हम का ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीडेशन अगर यहाँ पे कम्प्लीटली है, यानी कि एल्कलीन बताया था कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन में हम कौन कौन से लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, तो ये
कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया इथेनल, ठीक है, यानी कि एसिटल्डिहाइड, इसके अंदर मैंने लगा दिया, इसको ऑक्सीडेशन किया मैंने, वही एल्कलीन KMnO4 की, या तो मैं ये लूँगी या फिर मैं क्या लूँगी K2Cr2O7, ठीक है। ये किस में बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि 2 कार्बन लिए हमने, यहाँ पे भी मेरे पास 2 कार्बन का, यानी कि इथेनोइक एसिड बन जाएगा। क्लियर। तो देखो मैं बना रही हूँ, सबसे पहले मैंने एल्केन से एल्कोहल बनाया, एल्कोहल से मैं एल्डिहाइड बना रही हूँ, एल्डिहाइड से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना रही हूँ। तो ये चीज़ याद रखना कि मैं आपको एक जनरल सी फॉर्मूला इक्वेशन बता देती हूँ, जिससे आपको तीनों की ही, मतलब एल्कोहल बना सकते हो आप, एल्डिहाइड बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना सकते हो, तीनों की प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। कि अगर मैंने एल्केन लिया, एल्केन के ऊपर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो वो मुझे एल्कोहल बना के दे देगा। फॉर्मूला आपको बनाना आता है। एल्कोहल के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो ये हमें एल्डिहाइड बना के दे देगा। एल्डिहाइड में अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो ये हमें क्या बना के दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, रिवर्स मतलब ऑक्सीडेशन का रिवर्स क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन करूँगी यानी कि ऑक्सीजन जो हमने ऐड कर रखी है वो क्या हो जाएगी, रिमूवल। कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकल के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको लर्न करना रखना। इसको लर्न होते ही आपको एल्कोहल भी बनाना आ जाएगा, एल्डिहाइड भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ठीक है। फिर अपने पास रिडक्शन आता है। मैंने आपको बताया कि मैं एल्डिहाइड के अंदर रिडक्शन करूँ, ऑक्सीडेशन करूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। देखो एल्केन में एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्कोहल बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करूँ तो एल्डिहाइड यानी कि रिवर्स में, अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करूँगी तो मुझे क्या बना के देगा, एल्कोहल। तो अपने पास इसकी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मतलब हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो हमें क्या बना के देगा, एल्कोहल, यानी कि रिवर्स बना के देगा। एल्डिहाइड मैंने ये ले लिया, इसके अंदर मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, तो इसको जैसे ये हाइड्रोजन इसके ऐड होंगे, ऐड होने के लिए क्या होता है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे पास इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल में, यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर अपने पास नेक्स्ट आती है एडिशन रिएक्शन, कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा ना वो एडिशन रिएक्शन कर सकता है, यानी कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा जो भी हम ऐड करेंगे ग्रुप एलिमेंट वो उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, जैसे कि ये है। अब मैं इसकी एडिशन रिएक्शन करवाती हूँ। देखो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एल्डिहाइड ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा है। अगर मैं यहाँ से इसको तोड़ दूँ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग हो गए। इस एक बॉन्ड को तोड़ूँ तो ऑक्सीजन और कार्बन यहाँ पे एक ही बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो एक हाइड्रोजन तो जाके किस पे अटैच हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन के पास, और जो CN है वो किसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, हमारे पास कार्बन के पास। और ये इस तरह से इसका क्या बना देता है, कंपाउंड, यानी कि CH3 कार्बन, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था ही हमारा, CN किसके पास चला गया, कार्बन के पास, तो CN को मैंने किसके पास ऐड कर दिया, कार्बन के पास। क्लियर। तो ये तो था अपना एल्डिहाइड। अब अपने पास नेक्स्ट आता है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 2 कर रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप, एक तो हमने एल्डिहाइड किया है, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, COOH, ठीक है। ये जो COOH है सेम एल्डिहाइड की तरह, ऐसे जो COOH है इसके अंदर जो कार्बन है वो एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड है, और दूसरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड है। इसको हम चेन में ऐसे भी लिख सकते हैं, HO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरह से, यानी कि ये चेन में दोनों साइड से ऐड हो सकता है। क्लियर। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं अपनी सफिक्स। सफिक्स इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओइक यूज़ करते हैं। एल्कोहल के लिए हम ओल यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज़ करते हैं, यानी कि AL, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ओइक, OIC, ओइक। इसके मेंबर वही सिंगल, यानी कि मिथेनोइक अगर हम लें, मिथेनोइक अगर हम लें तो देखो मिथ मतलब एक कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ, ओइक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यानी कि एक कार्बन एक हाइड्रोजन और OH मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर मैं लेती हूँ इथेनोइक। इथेनोइक में मैंने इथ मतलब 2 कार्बन ले रखे हैं, एन मतलब देखो सिंगल बॉन्ड है,
ओइक मतलब मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज़ करना है, ऐसे ही प्रोपेनोइक बन जाएगा। अब सेम ऐसे जैसे एल्डिहाइड में हमारे पास एक कार्बन को हम मिथेनॉल को हम फॉर्मल्डिहाइड बोल रहे थे, तो इसमें हम एक कार्बन के यानी कि मिथेनोइक को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। यहाँ पे एग्जाम में वो ये भी बोल सकता है कि मिथेनोइक बना के दिखाओ, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि फॉर्मिक एसिड क्या होता है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे। इथेनोइक को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने दो कार्बन को एसिटल्डिहाइड बोला था, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको एसिटिक एसिड। अब अपने पास प्रिपरेशन आती है। प्रिपरेशन में मेरे पास क्या आता है कि सबसे पहले मैं इसकी प्रिपरेशन दो तरीके से कर सकती हूँ, एक तो अल्कोहल से और दूसरा किससे, हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड से। मैंने अभी अभी आपको ये वाली जो जर्नल से इक्वेशन बताई थी, देखो इसी से हमारे पास बन रहा है। एल्डिहाइड में अगर मैं क्या बना दूँ, नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दूँ, यानी कि ऑक्सीडेशन कर दूँ, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड वाली ही कर लेते हैं, तो मैं अल्कोहल वाली बाद में करवाऊंगी। देखो इसमें एल्डिहाइड के अंदर मैं ऑक्सीजन ऐड कर दूं, K2Cr2O7, तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। तो एल्डिहाइड में मैंने ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन करवाया K2Cr2O7 या फिर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो ये हमें उतने ही कार्बन की क्या बना के दे देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि इथेनोइक एसिड बना के दे देगा। अब हम अल्कोहल से करते हैं। अल्कोहल में मेरे पास क्या है कि अगर मैं अल्कोहल के अंदर भी सेम क्या करूं, ऑक्सीडेशन करवा दूं, ठीक है, अल्कोहल के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करवा दूं, तो वो भी डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने कार्बन की हम चेन लेंगे इसमें उतना ही हमें क्या मिलेगा, कार्बन का इथेनोइक एसिड मिलेगा। अगर मैं यहाँ 3 लेती तो मेरे पास प्रोपेनोइक बनता, अगर मैं यहाँ ब्यूटेनोल लेती तो मेरे पास ब्यूटेनोइक बनता। तो जितने कार्बन हम लेंगे उतने ही हमें कार्बन की यहाँ पे बनेगा। अब अपने पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कि जो इथेनोइक है, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। एसिड की अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन करूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ करूँ, मेटल कार्बोनेट के साथ करूँ, या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ करूँ, तो वो सारे प्रोडक्ट हम पढ़ के आए हैं मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं कार्बोजेनिक यानी कि इथेनोइक एसिड की मैं सोडियम यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन करती हूँ। अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल का सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। ये हम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं। तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया सोडियम इसके साथ यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ हो गया और सोडियम यहाँ पे ऐड हो गया, इसको एस्टर में बना देता है, एस्ट्रिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अभी अभी बताया था कि जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, पांचों फंक्शनल ग्रुप के हमने सिंबल पढ़े थे, तो इसमें एस्टर ग्रुप का था COO, ठीक है। अगर मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो सॉल्ट का तो फॉर्मूला सेम ही है, बस इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। फिर मैं एसिड की कार्बोनेट के साथ करवाती हूँ, एसिड की कार्बोनेट के साथ करवाते तो वो साल्ट बना के देता, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता और वाटर बना के देता। ये मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अगर सेम मैं एसिड की सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ यानी कि मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट के साथ बना के दिखाती हूँ, तो वही सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में। फिर अपने पास आता है डी कार्बोक्सिलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलिक, डी मतलब हटाना, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटाना। ये भी इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या बना के दे देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा। अब ये H2 यहाँ से कैसे रिलीज़ हुआ बता देती हूँ। मैंने इसको 2 टाइम्स लिया और मैंने मेटल भी 2 लिए हैं, ठीक है। 2 टाइम लिया तो मैं इसको 2 बार लिख दूँ, CH3COOH CH3COOH। अब हमें पता है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस तो देखो रिलीज़ करेगा ही करेगा। तो हाइड्रोजन गैस मैंने यहाँ से रिलीज़ कर दी। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए। तो ये जो 2 सोडियम है ये हाइड्रोजन की जगह जाके ऐड हो जाएंगे। इसको मैं लिख सकती हूँ 2CH3COONA, ठीक है, यानी कि हमें मेटल का सॉल्ट मिल जाएगा। इस मेटल के सॉल्ट को मुझे बेस के साथ रिएक्शन करवाना है। अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगी तो देखना एक बार ध्यान से कि ये जो हाइड्रोजन है यानी कि NaOH का जो NaOH है, इसका जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ ऐड होके इसको एक एल्केन की चेन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये इसको CH4 बना देगा। फिर हमारे पास देखो एक ऑक्सीजन यहाँ बची है और एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि मैं इसको CO3 बना सकती हूँ। 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 3, एक कार्बन यहाँ पे और 2 Na है तो इसको मैं लिख सकती हूँ Na2, इसको मैंने क्या लिख दिया Na2CO3, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना
इसको हमने कैसे किया है कि मैंने क्या किया, CH3COO Na, यानी कि जो मेरे पास मेटल का सॉल्ट बना था उसको मैंने बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी। मैं यहाँ पे वही एसिड लूँगी, अगर मैं इसको के साथ यानी कि सोडियम की जगह पोटाशियम के साथ करती तो मैं यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लेती, ये याद रखना, ठीक है। दो अलग अलग मेटल ऐड नहीं होंगी इधर। फिर ये जो हाइड्रोजन है बेस वाला, ये तो इसको किस में बना देगा, मीथेन में। 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन कार्बन CO3 बना देगा, और 2 सोडियम इसको Na2CO3 में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिए। इस रिएक्शन को हम स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्यों, देखो 2 कार्बन की चेन ली थी हमने और हमें मिली को कितने कार्बन की चेन, 1 कार्बन की चेन, ठीक है। यानी कि स्टेप इसके अंदर डाउन हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी कि एग्जाम के अंदर ये भी आ सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप डाउन रिएक्शन। स्टेप डाउन रिएक्शन का कोई भी एक एग्जाम्पल लिखो, तो हमें वहाँ पे डी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके चलना है। का हम कोई भी ये चल सकते हैं। अब देखो इसमें एक ही कार्बन घटता है, अगर मैंने 2 कार्बन लिया तो मेरे पास 1 कार्बन बचा, अगर मैं 3 कार्बन लेती तो मेरे पास 2 कार्बन बचते, अगर मैं 4 कार्बन लेती तो मेरे पास 3 कार्बन बचते। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ CH3CH2COOH, 2 कार्बन की ले ली, मैं 3 कार्बन की लेके दिखाती हूँ। इसको मैं 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दी, 2 तोड़ के दिखाती हूँ। इसको 2 टाइम्स लिया तो इसको 2 टाइम्स लिखती हूँ, CH3CH2COOH। सोडियम भी 2 बार लिए तो इसको भी 2 बार लिख देती हूँ। तो देखना 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गए, यानी कि एक H2 यहाँ से रिलीज होगी, ये सोडियम इसकी जगह आ जाएगा, ये सोडियम इसकी जगह। इसको मैं 2 टाइम्स ऑफ CH3CH2COO Na लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसका मेटल का जो मेरे पास सॉल्ट बना था, इस स्टेप के अकॉर्डिंग मुझे इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाना है, यानी कि 2CH3CH2COONA, यानी कि एक ही लेके चलते हैं, ठीक है। इसको मुझे अगर 2 लेके चलती तो मुझे 2 टाइम्स ऑफ क्या लेना पड़ता, NaOH। तो मैं यहाँ पे 1 से ही लेके बता देती हूँ। अब मैंने बताया था कि अगर मैं 3 लूँगी तो 2 बचेंगे, एक घट जाएगी, तो ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये इस यहाँ से ये टूट जाएगा और इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, इसको तो ये बना देगा CH3CH3, ठीक है। यानी कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन, 2 तो थे, एक और ऐड हो गया, CH3 में कन्वर्ट कर दिया, ये CH3 यहाँ पे था ही, यानी कि CH3 और CH3, क्लियर। अब देखो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन हो गई, 1 कार्बन यहाँ बचा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। और देखो 2 सोडियम, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, Na2, यानी कि Na2CO3 मेरे पास बच गया। मैंने 3 से 2 बना दी, अगर मैं 4 लेती तो मेरे पास 3 बच जाती। तो इस तरह से मेरे पास मेंबर बढ़ता जा रहा है, तो मैं इस तरह से इसको कर सकती हूँ डी कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी एग्जांपल लेके चल सकती हूँ, ठीक है।